सिटी साहब, अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक ये जो एक्ट ऑफ टेररिज्म है इसको किसी ने क्लेम नहीं किया, जिम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन ओपनली हमारे वज़ीर आज़म और हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि ये भारतीय स्पॉन्सर्ड अनासर की खुली दहशतगर्दी है मासूम शहरियों के खिलाफ और इसका बदला लिया जाएगा। हमने देखा था कि इस तरह के इंसिडेंट्स के बाद पाकिस्तान हमेशा मोहतात रवैया अपनाता था और कहा जाता था कि तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन भारत में अगर कोई वाक़या होता था वो फ़ौरन पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा देता था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने पाकिस्तानी हुकाम के रवैये में ये चेंज देखा है। स्पेशली DGISPR भी इंटरव्यूज देते हैं तो वो खुलेआम ये कहते हैं कि ये भारतीय कार्रवाइयां हैं जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहती हैं। फिर SCO के इजलास में भी हमने पाकिस्तान की कामयाबी देखी, पाकिस्तान का मौक़िफ़ माना गया। तो कॉलिंग आउट इंडिया नाउ जैसे अब किया जा रहा है, क्या इससे फर्क पड़ेगा इन कार्रवाइयों पर? देखिए, ये बड़ा अच्छा है कि दे आर कॉलिंग आउट इंडिया ओपनली, इससे हाँ टोटली सपोर्टिव। मगर ये बयान देना कि हम बदला लेंगे, इसका जरा सोचना चाहिए कि आपने ये बयान क्या दिया है, या आपने अपनी आवाम के लिए दिया है ना, या आपने इंडिया के लिए दिया है। आपको पता है ना कि आर्मी चीफ का एक बयान आया था, इसी किस्म का था कि आप देख लेंगे इनको, जब पिछली दफा जो अटैक हुई थी हमारी ट्रेन से, याद है आप? जी, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, हम भूल नहीं सकते जी। और उन्होंने कहा था कि ये मुसलमान हिंदू अलग हैं, जी जी, नजरियाती तकसीम की बात की थी। इंडिया ने इसको बहुत एक्सप्लॉइट किया है। क्यों? इंडिया का ये कहना है कि ये इन्होंने ये बयान दिया, उसके बाद इन्होंने हमारे ऊपर ये अटैक करवा दी पहलगाम के ऊपर। इंडिया ने लिंक कर दिया था दोनों चीजों को। अब अगर आप ये बात कहते हैं कि जी हम बदला लेंगे और फिर वहां कुछ अटैक हो जाती है, तो इस दफा और भी ज्यादा इंडिया कहेगा ये आप तो कहते थे बदला लिया, आप देखें आपने फिर बंदे मार दी। और आपका जो बयानिया है जो इस वक्त एक्सेप्टेबल है दुनिया में, और इंडिया के बयानिया एक्सेप्टेबल नहीं है, वो और कमजोर हो जाएगा। तो अगर आपने बदले भी लेने हैं तो कहना नहीं चाहिए कि आप बदला लेंगे। ये आपके अनफॉर्चुनेटली ये कल को कुछ हो जाता है वहां, सबसे पहले इंडिया कहेगा आपने तो कहा था बदला लेंगे, तो बदला ले लिया आपने, लोग मार दिए आपने। या इंडिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके अपने बंदे मार के कहेगा आपने किया, आपने कहा था आप करेंगे। तो आई थिंक वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि जज्बाती होके हमें हाउ टू डील विद इट। मैं अभी सुन रहा था DGISPR साहब की एक इंटरव्यू दी उन्होंने अल जजीरा को। इट वाज अ ब्रिलियंट इंटरव्यू। वो चलानी चाहिए, दिखानी चाहिए। उसके अंदर उन्होंने एविडेंस रखी है इंडिया के हाथ की। इस किस्म की बातें करनी चाहिए हमें। इंटरनेशनल मीडिया को बुला के ये बताना चाहिए, ये दिखाना चाहिए। हर बंदे के पास वो फाइल होनी चाहिए। हमारे लोग जो आते हैं जाते हैं, ये जो गए हुए थे, किसी के पास ऐसे डिटेल नहीं थे। अगर होते तो दे वुड हैव बीन वेल आर्म्ड। मगर DGISPR ने एक एक कागज निकाल के दिखाया है फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट को अल जजीरा। एंड आई थिंक दैट वाज अ ब्रिलियंट इंटरव्यू। ही हैड एन आंसर फॉर एवरीथिंग। तो इसलिए आई थिंक इस किस्म की तैयारी करना बेहतर है, टू अटैक देम वेयर इट विल हर्ट देम विद एविडेंस। इस वक्त आपकी बात सुनने के लिए तैयार है इंटरनेशनल। आप ये बदले वाली बात ना करें, आप एविडेंस इकट्ठी करें, उनको आइसोलेट करें। मगर बदला किया तो कल वहां कुछ हो जाता है तो फिर आपका बयानिया खराब हो जाएगा कि हम तो इन्वॉल्व ही नहीं है इस चीज। वो कहेंगे जी आप तो कहते थे बदला लिया, वो टेररिज्म हुई, आपने हमारे ऊपर टेररिज्म करा दिया। तो आई थिंक वी शुड बी लिटिल केयरफुल विद दिस। हम अपने शोज़ में मुतादिद बार पाकिस्तान को लाहक ख़तरात की बात कर चुके हैं। और सेठी साहब, आपने अभी हाल ही में बात की थी कि TTP का ख़तरा किसी हद तक कंटेन कर लिया गया, अफ़गानिस्तान के साथ मामलात करके, चाइना की भी उसमें हेल्प थी। लेकिन BLA के हवाले से आपने तब भी ये कहा था कि एक मंडलाता ख़तरा, और हम ये देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसकी काफ़ी एक्टिविटी बढ़ चुकी है। अब कल एक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें हमें आर्मी चीफ की स्टेटमेंट देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिली कि अब जो प्रॉक्सीज़ हैं इंडिया की, उनके खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का वक्त आ चुका है। मीनवाइल हमने कोयटा से पंजाब आने वाली एक बस से जो इंसिडेंट हुआ, अफसोसनाक इंसिडेंट, जिसमें बाकायदा ID कार्ड, ये पुरानी रविश है, ID कार्ड देख के गोलियां मार दी जाती हैं और फिर वो लाशें आती हैं पंजाब, वो वाकया देखा। मुझे आपसे ये जानना है कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जैसे ही एलामिया सामने आए, स्टेटमेंट सामने आई और उसके बाद ये कार्रवाई होना, इसका ये मतलब है कि वो नासिर बिल्कुल खौफजदा नहीं है और वो कर रहे हैं जो हमेशा से करते आए। तो फैसला कुन कार्रवाई क्या होगी? देखिए, हमने ये भी कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर का एक दूसरा पहलू है, वो ये है कि ये अब जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनको और इमदाद देंगे इंडिया वाले, और उनको कहेंगे कि अपने ऑपरेशंस और तेज करें, और खसूसन BLA। तो वो तो अब हो गया ना, वो तो उन्होंने कर दिया। मगर बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है
कि आप जो हम हमारा जो मौक़िफ़ है कि हम अब डिसाइसिव एक्शन लेंगे। आपने सवाल पूछा, तो अब डिसाइसिव एक्शन क्या है? ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं हमने ये बात सुनी। हमें तो जब से ये चल रहा है मामला, हमें ये कहा जा रहा है कि हम अब छोड़ेंगे नहीं, हमें पूरा ठीक कर देंगे, सॉर्ट आउट कर देंगे, डिसाइसिव एक्शन लेंगे। मगर क्या डिसाइसिव एक्शन? अब लेट्स एग्जामिन दिस, ये डिसाइसिव एक्शन हो क्या सकता है? डिसाइसिव एक्शन, आप इतना बड़ा इलाका है बलूचिस्तान का, आप वहाँ आपकी सारी फौज जो है कंटोनमेंट्स के अंदर 30, 40, 50 हज़ार होगी, उसके साथ तो आप कंट्रोल नहीं, डिसाइसिव एक्शन नहीं ले सकते। तो इतना बड़े इलाके के लिए आपको तो 500,000 आर्मी चाहिए, सारे इलाके में छा जाए और सारा बॉर्डर सील कर, तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ द थ्रेट फ्रॉम इंडिया। ठीक है ना? तो आप मिलिट्री एक्शन तो बलूचिस्तान में नहीं कर सकते, वो तो बड़ा मुश्किल है। वो अगर आपको इंटेलिजेंस हो कि इन्फिल्ट्रेशन हुई है तो फिर आप थोड़ा बहुत कोई एक्शन कर सकते हैं, बट दैट्स नॉट गुड इनफ। इतना लंबा बॉर्डर है ऑल द वे टू ईरान, सो इट्स इम्पॉसिबल कि आप बलूचिस्तान के अंदर डिसाइसिव एक्शन ऐसा लें जिसके साथ बीएलए की बैक तोड़ दें, आप कमर तोड़ दें, उसको वाइप आउट कर दें, डिग्रेड कर दें। तो फिर क्या रह गया? और जब आप ये कोशिश भी करेंगे कि बलूचिस्तान के अंदर आप कोई एक्शन लें, ये एक अनफॉर्चुनेट अनफोर्सीन कॉन्सिक्वेंस ऑफ वॉर होती है, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस। हर जगह पे जहाँ जंग हो रही हो तो इनोसेंट लोग मारे जाते हैं और वहां से ह्यूमन राइट्स की इश्यूज शुरू हो जाएंगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी इन्वॉल्व हो जाएगी। तो बलूचिस्तान के अंदर आप डिसाइसिव एक्शन क्या ले सकते हैं इससे अलावा के जो आप कर रहे हो? आप उनको नहीं रोक सकते। तो अब तो वो आ कहाँ से रहे हैं और आके कहाँ से घुस बैठी है? तो दे कमिंग फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। जब उनके पास यहाँ प्रेशर पड़ता है तो वो वापस चले जाते हैं बॉर्डर क्रॉस करके, वेदर ऑन द ईरानियन साइड और ऑन द अफगान साइड। सो इसका ये मतलब है कि डिसाइसिव एक्शन विल हैव टू बी टेकन एट द रूट, जहाँ जड़ है। यहाँ से ये आते हैं चले जाते हैं, वहां आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मिलिट्री एक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं भी पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ। तो मिलिट्री एक्शन वहां कैसे करेंगे आप विदाउट ब्रेकिंग इंटरनेशनल बॉर्डर? जैसे ही आप इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके एक्शन लेने जाते हैं, एक तो बड़ा लिमिटेड है, विदाउट बूट्स ऑन ग्राउंड बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब आपने देख लिया इजराइल ने कि क्या कुछ कर दिया, मगर अभी भी मामला हल तो नहीं हुआ ना पैलेस्टाइन का। बंदे मार दिए ना, 60,000 लोग मार दिए जस्ट इन वन प्लेस, 5 लाख को डिस्प्लेस कर दिए। तो ये मिलिट्री एक्शन इटसेल्फ इज नॉट गोइंग टू रिजॉल्व दिस। वो डिग्रेड कर सकता है मगर विदाउट बूट्स ऑन ग्राउंड बड़ा मुश्किल हो जाता है। पहली बात, बूट्स ऑन ग्राउंड के लिए बड़ी मुश्किल आता है। आपकी 2 गवर्नमेंट्स हैं उस तरफ, दे विल नेवर अलाउ इट। अच्छा, अब आइए आप, तो इसका फिर डिसाइसिव एक्शन क्या हुआ? जी, मैं ये समझता हूँ कि डिसाइसिव एक्शन हैज टू बी कि यू हैव टू हैव एन एक्सीलेंट रिलेशनशिप विद द टीटीए। तालिबान की हुकूमत के साथ आपके रिलेशनशिप ऐसी बन जाए जिसके साथ वो आप पे एतमाद करें, आप उन पे एतमाद करें एज पार्टनर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल एशिया एंड चाइना पाकिस्तान अफगान रिलेशंस। आप उस ग्रुप के अंदर यू ब्रिंग द तालिबान ऑन योर साइड, और उनको जब अपनी साइड पे लाएंगे देन दे विल कोऑपरेट विद यू टू थ्रो दीज ग्रुप्स आउट। अभी उनके इंटरेस्ट में नहीं है कि इनको अफगानिस्तान से निकाला जाए, वो लेवरेजिंग कर रहे हैं आप। जब वो आपके साथ लेवरेजिंग की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी एंड यू बिकम अ पार्टी टू द डेवलपमेंट दैट टेक्स प्लेस इन दैट होल रीजन, वेस्टेड इंटरेस्ट दोनों साइड पे बन जाएंगे, इकोनॉमिक वेस्टेड इंटरेस्ट, तो देन द तालिबान विल एग्री टू कोऑपरेट विद यू विज़-विज़ बीएलए एंड मे बी इवन टीटीए। मगर इस वक्त वो टीटीए वाले जो है वो टीटीपी से खौफजदा है कि अगर उन्होंने टीटीए के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए तो उनके लिए मसला बन जाएगा। वहाँ इस्लामिक आईएस भी है ना, आईएसके भी है वहाँ, तो इसलिए वहाँ की इंटरनल डायनामिक्स को आपने देखना है। मगर आपके लिए सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, यू हैव चाइना। चाइना ने इस वक्त, रशिया ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस उनको रिकग्नाइज कर लिया, आई थिंक चाइना भी करेगा। अभी नहीं, मे बी 2-3 months डाउन द लाइन। मगर चाइना इज मेकिंग वेरी बिग प्रोग्रेस इन अफगानिस्तान एंड इन सेंट्रल एशिया, क्योंकि उसे एहसास हो गया कि पाकिस्तान का सिपेक रूट जो है इसको इंडिया तंग कर रहा है और इंडिया गड़बड़ करेगा। सूनर और लेटर चाइना जो है वो आपके साथ खड़ा होगा अगेंस्ट टीटीए, उनको कहेगा कि ये टीटीपी वाले इनको रोको।
इनको एलिमिनेट करो, या इनको न्यूट्रलाइज करो, या इनको फारग करो। बिकॉज ये सारा जो एजेंडा बन रहा है चाइना का अलॉन्ग विद दी अफगान गवर्नमेंट, वो सारा खतरे में है। एज वी जो हमारे लिए भी यही मसला है। तो अब अभी लेटेस्ट खबर आई है कि जो बहराम का जो एयरबेस था, जो कि काफी पुराना एयरबेस है, रूस के पुराने जमाने का एयरबेस है, जिसके जो कि फिर बहुत अमेरिका ने आके उसको बहुत इलाज किया। वो अब सुनने में ये आ रहा है कि चाइना वाले वहां पहुंच गए और उसको ठीक ठाक कर रहे हैं, रनवेज ठीक कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्स जो खराब हो गए थे, गिर गए थे, उनको बना रहे हैं। एंड चाइना इज नाउ गोइंग टू बी यूजिंग दी बागराम एयरबेस, और तालिबान ने उनको इजाजत दे दी है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ह्यूज। अच्छा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो इसको रिक्लेम करना चाहते थे, वो अपनी स्टेटमेंट्स में कह चुके हैं कि हमें बागराम एयरबेस चाहिए। छोड़े ना, भूल गए डोनाल्ड ट्रंप, कहने से क्या होता है। चाइना पहुंच गया है, सैटेलाइट्स दिखा रहे हैं कि एक्टिविटी हो रही है, चाइनीज आ गए हैं वहां, सारे तरतली पड़ी है, सबको एक ही हो गया है। अच्छा, अब ये तालिबान ने इजाजत दी है तो वो आ रहे हैं ना। इसका मतलब है तालिबान और चाइना इज मेकिंग ग्रेट प्रोग्रेस। और क्योंकि पाकिस्तान एंड चाइना आर इन गुड स्पिरिट्स, ब्रदरली नेशंस, मैं ये समझता हूँ कि ये अब चाइना के जरिए आपने काबुल के अंदर पांव जमाने हैं, और अगर आप पांव जमा लेते हैं तो फिर यू विल बी एबल टू टैकल बोथ टीटीपी एंड बीएलए। तो मेरा ख्याल है डिसाइसिव एक्शन हैज टू बी पॉलिटिकल, कि यू हैव टू विन ओवर द टीटीए। ठीक, डिसाइसिव एक्शन मिलिट्री जो है वो आपको, जैसे यार इन्होंने कश्मीर के अंदर क्या किया, मिलिट्री के साथ तो नहीं ना हल कर सके बस। कहीं भी मिलिट्री के साथ, मिलिट्री इज ओनली वन डायमेंशन ऑफ सोल्यूशन, मगर जो बेसिक सोल्यूशन होती है इस किस्म की वो पॉलिटिकल होती है। तो आई थिंक आई वांट टू सी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि जो विज़-वी अफगानिस्तान गवर्नमेंट क्या डिसाइसिव एक्शन वहां होगा। ये है कि जी 2 मिसाइल मार दिए उनके कैंप्स के ऊपर और फिर लड़ाई झगड़े कर लिए विद दी टीटीए। या तो टीटीए से इजाजत ले कि हमने ये करना है, हम बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करेंगे, हम मारेंगे, मिसाइल मारेंगे, ड्रोन्स मारेंगे उनके कैंप्स के ऊपर इनसाइड अफगानिस्तान। व्हाट अबाउट ईरान? अब ईरान के साथ तो आपके बड़े अच्छे तल्लुकात हो गए आफ्टर द रीसेंट इजराइल ईरान वॉर। क्या उनसे इजाजत लेके कैन यू गो आफ्टर दीस पीपल इन हु आर हाइडिंग ऑन द ईरानियन साइड? तो ईरान के साथ क्या जॉइंट ऑपरेशंस आप कर सकते हैं? जब आप जॉइंट ऑपरेशन करेंगे तो 2 किस्म के हैं ना वहाँ वो बलोच है जो कि ईरान से आज़ादी लेना चाहते हैं, तो क्या आप जॉइंट ऑपरेशंस ईरान के साथ मिलकर अगेंस्ट बलोच ग्रुप्स के साथ करेंगे आप? और उनमें से एक ग्रुप जो है सपोर्टेड बाय इंटरनेशनल कम्युनिटी जो ईरान के खिलाफ है, उसको इजराइल भी पैसे दे रहा है, अमेरिका भी दे रहा है, वो जो ईरानियन बलोच ग्रुप है, सेसेशनिस्ट ग्रुप है। तो मतलब है ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी आ गई इसके अंदर। तो आई वांट टू नो कि पाकिस्तान कैसे इस मसले को हल करेगा, बिकॉज मिलिट्री काइनेटिक मींस मिलिट्री क्रैकडाउन करना, वो तो कर रहे हैं यार आप कब से। आप 50 लाख तो फौज नहीं बलूचिस्तान में भेज सकते ना, तो क्या करेंगे आप? इसी किस्म की चीजें करेंगे जो आप अभी कर रहे हैं, और इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हैं? तो इसलिए आई थिंक यू नीड टू वर्क विद द अफगान गवर्नमेंट। वो आप कर ले मसला हल, देन यू कैन डील विद सम ऑफ दीज इश्यूज। दूसरी तरफ ये एक डायमेंशन है, दूसरा डायमेंशन इसके पॉलिटिकल रेकन्सिलिएशन। अभी तक कोई मेजर एफर्ट नहीं किया गया, कोई इधर उधर की छोटी मोटी चीजें चलती रहती है। हमारी रियासत ये समझती है कि होंदे कौन ने है, हम क्यों इनसे बात करें, मगर बात यह है कि यू नीड टू टॉक टू देम, यू नीड टू विन देम ओवर, यू नीड टू ब्रिंग देम बैक, यू नीड टू मेक देम अ पार्ट ऑफ योर स्टेट। तो आपको अब इस्तेमाल करने पड़ेंगे हर किस्म के हरबे, इसके अलावा बड़ा मुश्किल है कि इनको आपको चलना, वेरी डिफिकल्ट। सो इट्स 3 चीजें, मिलिट्री ऑपरेशंस अपनी जगह पे, पॉलिटिकल नेगोशिएशंस, reaching out, emissaries, offering things, asylum, land, jobs, वगैरह वगैरह वगैरह, and then third, अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ तल्लुकात इम्प्रूव करने, ताकि आप वहाँ से प्रेशर डालें to push them out from there, यहाँ से प्रेशर डालें to pull them into mainstream politics. That is what is needed. ठीक है।